Good morning, students. Today I will discuss the second chapter of history, from trade to territory. I have discussed the two videos of this chapter. In that videos I have discussed about the trade wars and the war of Panipat. Today I will discuss the battle of Buxar, Mysore wars and Maratha wars. Battle of Buxar was held in 27th October 1764 between Mir Qasim, Shah Alam Second, Sirajuddaulah and Britishers. Abolition of the internal duties was considered by the Britishers as the violation of the special right and privileges. This led to a series of battle between the Britishers and Mir Qasim in 1763. Mir Qasim, the Nawab of Awadh, formed a confederacy with Shah Alam Second, the Mughal emperor, and the Sirajuddaulah, the Nawab of Awadh. Even their combined forces were defeated in the Battle of Buxar in western Bihar on 22nd October 1764. The combined forces of Mir Qasim, Shah Alam and Sirajuddaulah fought with Britishers in 1764 and were defeated by Britishers in 1764 in the Battle of Buxar. Clear students? Mir Qasim, Shah Alam II and Sirajuddaulah versus Britishers. And these combined forces of these three fought with Britishers in 1764 and were defeated by Britishers. Now the results of Battle of Buxar. What were the results of Battle of Buxar? Number one, the Robert Clive came as the governor of Bengal for the second time in 1765. बेटा रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल बन गया बंगाल का और नाउ सेकंड शाह आलम द फिगर हेड ऑफ द मुगल एम्परर. जो मुगल एम्परर था, फिगर हेड था, मतलब मुगल एम्परर था, वो उसको जो है बेटा पेंशन ऑफ कर दिया गया, उसको पेंशन दे दी गई, उसको हटा दिया गया मुगल डायनेस्टी से. क्लियर एवरीवन? एंड नाउ थर्ड, the Diwani allowed the company to use the vast revenue sources of Bengal. और जो दीवानी बंगाल की मिल गई कंपनी को, उससे वास्ट रिसोर्सेस ऑफ बंगाल वो यूज करने लगी. ए डिफेंसिव अलायंस वाज आल्सो कंक्लूडेड with the Nawab of Awadh, by which the company undertook to provide him with troops in case of need. और अवध का जो नवाब इनके साथ था सिराजुद्दौला, उसके साथ इन्होंने एक ट्रीटी की, उसमें कहा कि ठीक है हम अवध नहीं लेंगे लेकिन अपनी फोर्सेस वहां रखेंगे. दीज आर कॉल्ड सब्सिडरी अलायंस बना दी कि भाई हम आपके यहाँ अपनी फोर्सेस रखेंगे, जब भी आपको जरूरत होगी ये फोर्सेस आपके काम आएंगी एंड यू हैव टू पे रेवेन्यू फॉर दैट फोर्सेस. क्लियर एवरीवन? दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ बैटल ऑफ बक्सर. नाउ द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन 1767 to 1805. 1767 to 1805 means the growth of British power in Deccan or in South. Clear? This was the time of Mysore wars. During 1767 to 1805, 4 Anglo-Mysore War was fought. The first Mysore War 1767 to 69. The time of first Mysore War was 1767 to 769. Clear? After the death of Raja of Mysore in 1760, the General Hyder Ali had suppressed the throne. But राजा की डेथ हो गई, उसके बाद उसका जो जनरल था, मैसूर के राजा की डेथ के बाद उसका जनरल हैदर अली, ही वॉज द पावरफुल जनरल, और उसने मैसूर का जो गद्दी थी वो खुद ले ली. एंड नाउ उसने क्या किया बेटा, एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया और उसने मद्रास को कैप्चर कर लिया. और मद्रास को कैप्चर करते ही व्हाट हैपेंड, मद्रास वाज द रेजिडेंसी ऑफ ब्रिटिशर्स. यहां से जो है ब्रिटिशर्स एकदम से घबरा गए कि भाई ये तो हमारा ही ले लिया इन्होंने मद्रास. नाउ व्हाट हैपेंड,
बाय ए ट्रीटी साइंड इन 1769, एक ट्रीटी साइन हुई ब्रिटिशर्स के बीच और हैदर अली के बीच 1769 में। और इन्होंने क्या किया, जो भी पार्ट जिसने भी जिसका जीता था, मैसूर ने मैसूर का और ब्रिटिशर्स ने भी मैसूर का जो लिया था वो एक दूसरे को दे दिया। नाउ हैदर अली इन केस ही वॉज अटैक्ड बाय अनादर पावर, उन्होंने कहा कि अगर हैदर अली इन केस अटैक्ड बाय अनादर पावर, तो किसी भी कोई दूसरा हैदर अली पर अगर अटैक करेगा तो वी विल रेस्क्यू देम, हम हैदर अली को रेस्क्यू करेंगे, हम हैदर अली को बचाएंगे उनसे। क्लियर एवरीवन, हम हैदर अली को उस सिचुएशन में बचा लेंगे, मतलब कि अगर हैदर अली पे किसी थर्ड पर्सन ने अटैक किया तो ब्रिटिशर्स आ जाएंगे टू रेस्क्यू हिम। क्लियर, उसके लिए फोर्सेस भेज देंगे अपनी। क्लियर, यहां से इन्होंने एक ट्रीटी बनाई आफ्टर द फर्स्ट मैसूर वॉर। सेकेंड मैसूर वॉर इन 1771 व्हेन हैदर अली वॉज अटैक्ड बाय मराठा। अब मराठास ने अटैक कर दिया, अब मराठास ने अटैक तो कर दिया बेटा, पर ब्रिटिशर्स हैदर अली की हेल्प के लिए नहीं आए। सेकेंड मैसूर वॉर जब 1780 और 84 के बीच यहां से जर्मिनेट होती है कि भाई जब मराठा आ गए और ब्रिटिशर्स नहीं आए, देन व्हाट हैपेंड, गुस्सा होना था हैदर अली को। ठीक है बेटा, हैदर अली ने क्या किया, वांटेड कि ब्रिटिशर्स आए, बट दे डिडंट कम। और उन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने, मोर ओवर दे हैव कैप्चर्ड द पोर्ट ऑफ माहे फ्रॉम द फ्रेंच। और जो जो हैदर अली के फ्रेंड थे उनसे उन्होंने माहे का पोर्ट भी ले लिया। फ्रेंच और हैदर अली एक थे, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स अलग थे, उनके बीच ट्रीटी हुई फर्स्ट मैसूर वॉर में। और फर्स्ट मैसूर वॉर में उन्होंने कहा कि हम आएंगे आपके लिए, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है। बट जब मराठास ने वॉर किया तो वो नहीं आए। और इवन जो इनका मैसूर का एक पोर्ट था माहे में, उसको भी उन्होंने ले लिया। देन व्हाट हैपेंड, दिस वाज द सीड ऑफ सेकेंड मैसूर वॉर। हैदर अली वांटेड देम टू वेकेट द पोर्ट विच वाज द ओनली आउटलेट फॉर मैसूर ट्रेड। उन्होंने कहा पोर्ट खाली करिए, क्योंकि ये पोर्ट ही एक ऐसा जरिया है जिससे कि हम ट्रेड कर सकते हैं। बट द ब्रिटिशर्स डिनाइड, ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। द सेकेंड मैसूर वॉर वॉज ब्रोक आउट। अब इस सेकेंड मैसूर वॉर यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है, कि पोर्ट भी नहीं दिया, आए भी नहीं, ठीक है। देन द सेकेंड मैसूर वॉर वॉज ब्रोक आउट इन 1780, यहां से स्टार्ट होगी और 4 साल तक बेटा ये चल रही है। हैदर अली डाइड इन द मिडिल ऑफ द वॉर इन 1782। वॉर के मिडिल में हैदर अली की डेथ हो जाती है और उसके बाद उसका सन इसको टीपू सुल्तान इसको आगे कैरी करता है। क्लियर एवरीवन, अल्टीमेटली द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वॉज साइंड इन 1784। अब यहां पर वॉर खत्म हो रही है और एक मैंगलोर की ट्रीटी बेटा बना रहे हैं हु वर मेकिंग टीपू सुल्तान। हैदर अली की डेथ हो गई है वॉर के बीच में, टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिशर्स विच रिस्टोर्ड ऑल कॉन्क्वेस्ट मेड बाय आइदर साइड, कि दोनों में से जिसने भी बेटा जो भी जीता है एक दूसरे को दे देगा। उन्होंने उस ट्रीटी में ये कहा, ठीक है। अब सेकेंड मैसूर वॉर यहां पर एंड हो जाती है 1782 84 पे, यहां 4 साल में खत्म हो जाती है बेटा मैसूर वॉर। नाउ द थर्ड मैसूर वॉर, the treaty of the Mangalore was no more than a truce for the Britishers, and Tipu as each side was keen to settle the claim of supremacy. अब ये ट्रीटी तो सिर्फ दिखावा थी बेटा, टीपू और ब्रिटिशर्स दोनों ही अपनी सुपीरियरिटी कहां पर, दक्कन प्लेटू में शो करना चाहते थे कि वी आर द सुपीरियर, एंड टीपू सेड आई एम द सुपीरियर। दोनों ही अपनी सुपीरियरिटी बनाना चाहते थे साउथ में। देन व्हाट हैपेंड, Lord Cornwallis, the Governor General of Bengal, between 1786 and 1793. The immediate cause of the third Mysore was the attack of Tipu Sultan or Travancore, whose ruler was an ally of company. अब टीपू सुल्तान अपनी सुपीरियरिटी शो करने के लिए बेटा उसने त्रिवेंतकोर पर अटैक कर दिया।
त्रिवेंद्रकोर जो रीजन था, जो टेरिटरी थी, वो अलाय थी ब्रिटिशर्स की उससे के साथ उन्होंने भी ट्रीटी कर रखी थी। क्लियर? तो यहां से ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान आमने सामने हो गए। क्लियर एवरीवन? द निजाम ऑफ हैदराबाद and the Marathas were already alarmed at the rising power of Tipu and viewed it as a danger for their power. और नवाब ऑफ हैदराबाद एंड मराठास को भी टीपू सुल्तान से डर लगता था कि भाई ये तो एक राइजिंग पावर होता जा रहा है दक्कन प्लेटू में, तो उन्हें भी लगने लगा कि नहीं, वी हैव टू स्टॉप द टीपू सुल्तान। दैट्स वाई इन्होंने भी ब्रिटिशर्स को जो है बेटा सपोर्ट किया। दिस रिजल्टेड इन ए ट्रिपल अलायंस बिटवीन द मराठास। अब ट्रिपल अलायंस हो गई, मराठा, निजाम, ब्रिटिशर्स वर्सेस टीपू। द निजाम एंड द ब्रिटिशर्स, मराठा, निजाम एंड ब्रिटिशर्स अगेंस्ट द टीपू इन 1790। 1790 में बेटा यहां से स्टार्ट हो जाती है थर्ड मैसूर वॉर की हिस्ट्री। एक हो गए मराठा, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड ब्रिटिशर्स वर्सेस टीपू सुल्तान। क्लियर? देयर कंबाइंड फोर्सेस besieged Tipu's capital Srirangapatnam and compelled Tipu to sign a treaty. This treaty of Srirangapatnam 1792 ended Tipu's dominant पोजीशन इन साउथ। यहां से टीपू की डोमिनेंट पोजीशन साउथ में बेटा रुक जाती है थर्ड मैसूर वॉर के टाइम। क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंड? फोर्थ मैसूर वॉर, यहां से जर्मिनेट होता है सीड फोर्थ मैसूर वॉर का। अब फोर्थ मैसूर वॉर, इनको लगने लगा है कि टीपू को भी हमने रोक दिया, पर जिसे हम रोक रहे हैं क्या वो रुकता है हमेशा? नो। टीपू को लगने लगा कि इन्होंने तो मेरी ग्रोथ ऑफ पावर को रोक दिया है, सो अब मुझे बढ़ना चाहिए आगे। एट द टाइम ऑफ द फोर्थ मैसूर वॉर 1799, लॉर्ड वेलेजली was the Governor General of Bengal. Tipu was determined to avenge his defeat of the Third Mysore War. He fortified his capital and recruited fresh soldiers. अब उसने क्या किया, अपनी जो कैपिटल है उसको भी एकदम स्ट्रांग बनाना शुरू कर दिया, नए नए सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया, अपनी आर्मी को वेपन्स से, टूल से, टेक्निक से उसने डेवलप करना शुरू कर दिया फॉर द वॉर। अब ये सब बातें किसको पता चल गई बेटा? दीज ऑल थिंग्स वर कम अंडर द नॉलेज ऑफ ब्रिटिशर्स। अब यहीं से बेटा द सीड ऑफ फोर्थ मैसूर वॉर वॉज जर्मिनेटेड। द फोर्थ मैसूर वॉर वॉज हेल्ड इन 1798 to 1805। क्लियर? द फोर्थ मैसूर वॉर वॉज वेरी शॉर्ट बट डिसिसिव। बहुत शॉर्ट हुई बट डिसिसिव थी, क्योंकि ऑलरेडी 3 मैसूर वॉर्स में टीपू सुल्तान की पावर कम हो चुकी थी, इसलिए ज्यादा ब्रिटिशर्स को एफर्ट नहीं करने पड़े टीपू सुल्तान को कंट्रोल करने के लिए। द फोर्थ मैसूर वॉर वॉज वेरी शॉर्ट बट डिसिसिव। Tipu's capital Srirangapatnam was captured by Britishers. Tipu, the Tiger of Mysore, Tipu was called the Tiger of Mysore, died while defeating the capital. उसने कैपिटल को कैप्चर कर लिया। मीनवाइल टीपू की डेथ हो गई अपनी कैपिटल को बचाते बचाते। क्लियर? नाउ द फ्रेंच हु वर द फ्रेंड ऑफ टीपूज had fought on the side of Tipu's and were also eliminated from India. और यहीं से फ्रेंच टोटली खत्म हो गए आफ्टर द फोर्थ मैसूर वॉर, जो कि टीपू की साइड से अगेंस्ट ब्रिटिशर्स थे। यहीं से बिल्कुल पूरी तरह इंडिया से उनको खत्म कर दिया गया, खदेड़ दिया गया, बाहर भेज दिया गया फ्रॉम द फोर्थ मैसूर वॉर। क्लियर एवरीवन? अब दक्कन प्लेट्यू में बेटा वापस से ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, बंगाल ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया है। अब नाउ इज द टाइम फॉर मराठा वॉर्स। मराठा वॉर्स वर हेल्ड इन 1775 to 1818।
The Marathas were one of the powerful forces of the middle 18th century. बेटा मिडिल 18th सेंचुरी में मराठा बहुत ही पावरफुल फोर्सेस थे. लीडर वॉज शिवाजी राव. ठीक है, शिवाजी ने बेटा डायरेक्ट मुगल एम्परर को इन्होंने चैलेंज कर रखा था. उनकी पावर से सारा मुगल एम्पायर एक उसको एज ए चैलेंज लेता था कि शिवाजी वॉज ए ग्रेट रूलर ऑफ मराठास. क्लियर. बट इन द बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, पानीपत की बैटल में बेटा मराठास वर डिफीटेड बाय अफगान्स. क्लियर. अहमद शाह अब्दाली. और यहीं से मराठास की पावर कम होने लगी. पानीपत की जो बैटल थी दैट वाज ए वेरी बिग बैटल, बहुत बड़ी बैटल थी बेटा. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दैट वाज हेल्ड बिटवीन द मराठास एंड अफगान्स. अहमद शाह अब्दाली. क्लियर. द पेशवा वाज द हेड ऑफ मराठा. द ब्रिटिश सपोर्टेड द एजिंग Raghunath Rai for Peshwa, but rest of the Marathas under the leadership of Nana Fednivas supported Madhav Rai II. This resulted in the first Anglo-Maratha war. बेटा ब्रिटिशर्स ने पेशवा को सपोर्ट किया. क्लियर. अगेंस्ट रघुनाथ राय. और जबकि मराठा जो थे वो रघुनाथ राय के साथ थे. ठीक है. क्लियर एवरीवन. पेशवा को पेशवा मीन्स इन पेशवा के लिए सपोर्ट किया इन्होंने रघुनाथ राय को. क्लियर. लेकिन मराठा ऐसा नहीं चाहते थे कि रघुनाथ राय पेशवा बने. ठीक है. दिस रिजल्टेड इन द एंग्लो मराठा वार. ये रीजन था, सीड था एंग्लो मराठा वार का 1775 से 1818. भाई ब्रिटिशर्स चाहते थे पेशवा एक पोजीशन है बेटा, नाम एक जैसे अपने राजा होता है मराठास में पेशवा होते, चाहते थे पेशवा कौन बने, रघुनाथ राय. ठीक है. बट मराठास नहीं चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे. यहीं से जर्मिनेट हुआ मराठा वॉर का सीड. देयर वर 3 एंग्लो मराठास वॉर फॉट बिटवीन 1775 to 1818. 3 मराठास वॉर थी. The third Anglo-Maratha war was completely destroyed the Maratha power. और जो थर्ड पावर थी उसमें मराठास पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए. अब एक और चैलेंज ब्रिटिशर्स का यहां खत्म हो गया. बंगाल खत्म हो गया, डेक्कन खत्म हो गया. यहां से इन्होंने मराठास को खत्म कर दिया. आफ्टर द फोर्थ मराठा वॉर द पोस्ट ऑफ पेशवा वॉज एबॉलिश्ड. पेशवा की पोस्ट ही खत्म कर दी. देखो क्लियर. वेरी वेरी क्लेवर ब्रिटिशर्स और वेरी क्लेवर. अब इन्होंने पोस्ट ही खत्म कर दी. पोस्ट ही नहीं रहेगी तो लड़ाई नहीं होगी. क्लियर. वॉज एबॉलिश्ड एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ द मराठास किंगडम वर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिशर्स. द हेड ऑफ मराठा वर नॉट अलाउड टू कीप आर्मी. और इनको हेड ऑफ द मराठा को आर्मी रखने की भी परमिशन नहीं दी गई. द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वर्चुअली एंडेड द मराठा रूल इन इंडिया. और यहीं से मराठा रूल खत्म हो गया. नाउ द ब्रिटिश टेरिटरी एक्सपेंड हो चुकी थी बंगाल में, दक्कन प्लेट्यू में और मराठा रीजन में. क्लियर एवरीवन. फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी एक्सपेंशन कैसे हो गया. बैटल ऑफ बक्सर लास्ट थी. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर बंगाल वॉज क्लियर फॉर Britishers. After the fourth Mysore war, Deccan Plateau, and after the Maratha was whole Maratha region. Okay, beta, understand how the Britishers expand their power in India. अब Britishers ने expand करना शुरू कर दिया बेटा अपनी पावर को, not only in India, इंडिया के बाहर भी. ठीक है. यहां से वो उन्हें लगने लगा दे आर करेजियस कि अब हमें और करेज आ गया. अब आप किसी को हरा देते हैं तो और करेज आता था. रिजल्ट्स ऑफ मराठा वॉर. इन वॉर्स के कुछ रिजल्ट्स थे बेटा कि एक नंबर 1 कि इंडिया के बाहर भी ब्रिटिशर्स ने अपनी टेरिटरीज एक्सपेंड करना शुरू कर दिया. अफगानिस्तान. ठीक है.
इन्हें लगने लगा कि अफगानिस्तान में हम लोग अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर सकते हैं और नेबरिंग कंट्रीज में कर सकते हैं. नाउ द ब्रिटिशर्स नाउ हैड डिजाइन्ड on territories beyond India. They included Afghanistan, Nepal, Burma. The Britishers devised various pretexts to annex more and more territories, the doctrine of lex being the most notable. क्लियर एवरीवन. बहुत दूसरी तरीके की टेक्निक्स भी उन्होंने स्टार्ट कर दी टू अनेक्स द मोर एंड मोर टेरिटरी. इन माई नेक्स्ट वीडियो I will explain all the tricks that the Britishers follow to expand their territories. Okay? Good day, students.